ठीक है, तो हम लोग आज एक लेक्चर को कंप्लीट करते हैं और ये चैप्टर लगभग एंड की तरफ है। और लास्ट टॉपिक हमारा रह गया है सेल वॉल ना। चलिए, बहुत ही आसान सा है और बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, देखो सबसे पहले सेल वॉल होता क्या। हाँ, तो ये सेल है आपका, मान लीजिए बच्चा ये सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपका, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर में कुछ हार्ड कवरिंग है। देखिए ये हार्ड कवरिंग, ये येलो वाला बना देता हूं, ये येलो वाला हार्ड कवरिंग है, इसी का नाम सेल वॉल है। ठीक है, ध्यान से, ये सेल वॉल है, उसके अंदर में कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये रेड वाला क्या है बच्चा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके अंदर फ्लूइड है, ये तो आपको आता है साइटोप्लाज्म, और यहाँ न्यूक्लियस है। ठीक है, अब सेल वॉल रिजिड है, हार्ड है। हार्ड है, इससे फायदा है, कोई बैक्टीरिया है, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, इस पे अटैक करना चाहता है, इन्फेक्शन कॉज करना चाहता है, अटैक करके इसे डैमेज करना चाहता है, नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो ये बच्चा उससे बचे, इन्फेक्शन से बचाएगा। एक तो ये हो गया, हार्ड है, रिजिड है, तो शेप देने का काम आएगा, तो बड़ा फ्लेक्सिबल रहता, नहीं तो सभी अमीबा की तरह फ्लेक्सिबल बन जाते। तो ये हार्ड होने के चलते एक प्रॉपर शेप देगा, रिजिडिटी, हार्डनेस देगा, और मैकेनिकल सपोर्ट भी देगा। मैकेनिकल सपोर्ट मतलब हवा तेज चल रहा है, एक प्लांट दूसरे प्लांट से टक्कर खा रहा है, टकरा रहा है, तो जब टकराएगा तो हो सकता है डैमेज हो जाए, तो डैमेज से भी बचाना है भाई, तो उस डैमेज से बचाने का भी काम मैकेनिकल ना, इंजुरी जो होगी उससे भी बचाने का काम कौन करेगा भाई, तो हमारा सेल वॉल करेगा। ठीक है, और ये कहा जाता है बच्चे नॉन लिविंग, इसमें कोई रिएक्शन वगैरह नहीं होते। जैसे तुम्हें मैंने बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसपे एंजाइम्स होते हैं, और एंजाइम्स है कुछ ना कुछ रिएक्शन, टूटने का, जुड़ने का, कुछ रिएक्शन होते रहते हैं, क्योंकि उसके एंजाइम, यहाँ पर कोई एंजाइम वगैरह नहीं, एंजाइम नहीं है, इसलिए इसे हम लोग नॉन लिविंग पार्ट कहते हैं। सेकेंड बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है, जो सेल वॉल में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ध्यान से सुनिए, सेल वॉल में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, अगर पोर्स है तो ये बच्चा परमिएबल हो, पानी तो जा ही सकता है, वाटर तो आसानी से क्रॉस करेगा ही करेगा, साथ साथ बच्चा छोटे मोटे, मैंने क्या बोला, छोटे मोटे, जिसे मैं कहता हूं माइक्रो मॉलिक्यूल, छोटे मॉलिक्यूल्स आसानी से क्रॉस कर सकते हैं, उसे रोकेगा नहीं। छोटे मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, शुगर है, आसानी से जाएगा ना। इसलिए से हम लोग कहते हैं कि जो सेल वॉल होता है वो प्योर परमिएबल होता है, पानी तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन छोटे मोटे जो सॉल्यूट्स हैं वो आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन बेटा बड़े नहीं, बड़े यानी मैक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो नहीं बोल रहा हूं, मैक्रो मतलब बड़े, बड़े साइज वाले। जैसे यहाँ पास, अब मान लीजिए यहाँ पर बड़ा कुछ प्रोटीन है या डीएनए है ना, बड़े साइज के, उनको एंट्री नहीं करने देगा। तो एनसीईआरटी में पढ़िएगा, मतलब ये है तो परमिएबल छोटे सॉल्यूट्स के लिए, बड़े के लिए नहीं, बड़े को नहीं जाने देगा, बड़े को रोकेगा। जैसे कोई बड़ा प्रोटीन आ गया, कोई बड़े डीएनए आ गए, उनको बोलेगा भैया आपकी एंट्री अलाउड है। तो परमिएबल है स्मॉल, छोटे सब्सटेंस के लिए, और बड़े के लिए वो इन इम्परमिएबल है। ठीक है, तो फिर से मैं बोल देता हूं, सेल वॉल क्या होता है, किसका फीचर है, तो ये एनिमल में तो नहीं होता, एनिमल में तो नहीं होता, प्लांट का फीचर है। सर केवल प्लांट में होगा क्या, अभी इस पे बातें करते हैं, अभी हम एनिमल और प्लांट की बात करें तो केवल प्लांट में होगा, एनिमल में तो नहीं। फायदा कहां होता है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है, हार्ड होता है, रिजिड, रिजिड मतलब हार्ड, हार्ड है तो इन्फेक्शन से बचाने में हेल्प कर देगा, बाहर से कोई टक्कर उक्कर मार रहा है, इंजरी हो रही है, तो उससे बचाने का काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होता, इसलिए नॉन लिविंग कह सकते हैं। छोटे मोटे सॉल्यूट जा सकते हैं क्योंकि पोर्स होते हैं, परमिएबल है, लेकिन बड़े सब्सटेंस की एंट्री अलाउड है। अब तुम बोलोगे कि सेल वॉल होता कहां का है, चलिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। अब पढ़ोगे बच्चा, एक वर्ड पढ़िएगा आप, प्रोकैरियोटिक सेल, एक पढ़ेंगे बच्चा यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक में मेनली कौन आता है, मेनली बैक्टीरिया आते, बैक्टीरिया आते, चलिए भाई बैक्टीरिया आते, ठीक है।
प्रोकैरियोट्स में बच्चा याद कीजिए माइकोप्लाज्मा भी आता है, माइकोप्लाज्मा भी आता है, माइकोप्लाज्मा जिसको आप क्या कहते थे सिंपल भाषा में, पीपीएलओ। यूकैरियोट्स में बहुत सारे आते हैं। यूकैरियोट्स में बच्चा फंजाई भी आ जाएगा, फंगस, फंजाई आ जाएगा, कुछ बच्चा प्रोटिस्टा आ जाएंगे, एक सेल वाले, वही अमीबा होकर, अमीबा यूग्लिना वाला, ठीक है। इसके अलावा प्लांट आ जाएगा, इसके अलावा बच्चे लोग एनिमल आ जाएंगे, ठीक है। बाद में हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले, अभी नहीं बात करते, हाई फाई बातें नहीं करते फिलहाल। क्या बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है? यस। क्या माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल होता है? आप बोलिए, क्या माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल होगा? आप बोलिए नो। क्या फंगस में होते हैं सेल वॉल? सर हमने तो पढ़ा ही नहीं पढ़ा है, कोई टेंशन मत लीजिए, होते हैं सर। प्रोटिस्टा में सम प्रोटिस्टा में, सभी में नहीं, कुछ में होते हैं। चलिए, प्लांट में होता है, एनिमल बोलिए एब्सेंट, हमारे अंदर तो होते नहीं है भाई, इसलिए हम थोड़े सॉफ्ट है। थप्पड़ मारो ना तो चोट लगेगा, प्लांट को मारो चोट नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि उनका सेल वॉल। अब देखो सर बैक्टीरिया में सेल वॉल है तो किस केमिकल के बने, आप बताइए। मैंने बोला था ना ये वर्ड मैं कम से कम 10 बार बताऊंगा, जब तक नहीं याद होगा तब तक बताऊंगा। बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल है, किस चीज से बना है? सर भूल गए? नहीं बच्चा, भूलना नहीं था, उसका नाम था म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन। याद आया? हाँ सर याद आया। पीपीएलओ नहीं सर नहीं है, इसलिए तो बच्चे ये अपना शेप को चेंज कर सकता है, सेल वॉल है नहीं तो बाहर रिजिड स्ट्रक्चर बनेगा नहीं, प्रॉपर शेप होगा नहीं, चेंज करते रहेगा, इसलिए इसे जोकर कहते हैं बच्चा, ये जोकर है ना, जोकर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे ऑर्गेनिज्म का ये जोकर कहलाता है, क्योंकि शेप चेंज हो जाता है। फंगस सुनिए नया चीज, फंगस का जो सेल वॉल है वो बच्चा बना है चिटीन या काइटिन से, चिटीन बोल सकते हैं या काइटिन बोल सकते हैं, CHITIN, चिटीन या काइटिन से। हम पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे फंगस, पूरा हमें डिटेल से पढ़ना है चैप्टर नंबर 2 में, यानी नेक्स्ट चैप्टर में, चिटीन या काइटिन, ठीक है। सर ये चिटीन किससे बना होता है? इतना डिटेल में मत जाइए, बस याद रखिए कुछ नाग NAG, कुछ शुगर होते हैं, मॉडिफाइड शुगर होते हैं नाग, NAG, हम बायोमोलिक्यूल्स में आपको पढ़ाया जाएगा। नाग का फुल फॉर्म जानना जरूरी नहीं है, ठीक है, उसका फुल फॉर्म होता है N-एसिटाइल ग्लूकोसामीन, N-एसिटाइल ग्लूकोसामीन, अभी जानने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए पूरा चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स के फॉर्म में आने वाला है, टेंशन मत लीजिए। तो काइटिन फंगस का सेल वॉल नैग से बना है, छोटे बहुत सारे नैग मिल गए तो ये आपस में काइटिन बन जाएगा। याद करो आर्थ्रोपोडा जो सबसे लार्जेस्ट फाइलम है ना, जिसमें 2/3 एनिमल्स वही बिलोंग करते हैं, उसमें भी बाहर में एक्सोस्केलेटन है, वो भी काइटिन से बना है, वही काइटिन है बच्चा, वही काइटिन। सर वहां सेल वॉल होता है? नहीं, उसके सेल वॉल नहीं होते इंसेक्ट्स में, बस बाहर का ढांचा में काइटिन होता है, सेल वॉल नहीं होता। प्रोटिस्टा, कुछ प्रोटिस्टा में होते हैं, अगर होगा तो बच्चा मेनली सेलुलोज से बना हो, अगर होगा तो सेलुलोज से बने। सर प्लांट, ध्यान सुनिए, प्लांट में सेल वॉल है, किससे बना है? सेलुलोज से, मेनली बेटा सेलुलोज से। इसके अलावा भी कुछ और केमिकल होते हैं, जैसे यहां होगा बच्चा हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज, ठीक है, एनसीईआरटी देखिए हेमीसेलुलोज मिलेगा। इसके अलावा बच्चा पेक्टिन होगा। सर ये सब है क्या? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, ये सब क्या है? ये बच्चा कार्बोहाइड्रेट, शुगर, कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, हेमीसेलुलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, पेक्टिन ये भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट, तीनों कार्बोहाइड्रेट। लेकिन मेनली पूछा जाए तो आंसर करके आइएगा सेलुलोज। अगर कुछ ऑप्शन में ना दिया रहे, केवल पूछा जाए प्लांट का सेल वॉल किससे बना है, तो बोल दीजिएगा बच्चा सेलुलोज। थोड़े अमाउंट में हेमीसेलुलोज, पेक्टिन होते हैं, और कुछ बच्चा प्रोटीन भी होते हैं, कुछ बच्चा प्रोटीन भी होते हैं। चलिए याद रखिएगा। सर एनिमल का, चलो बताओ एनिमल का सेल वॉल किस किस केमिकल से बना है? चलो आंसर में लिखो, टाइप करो आंसर, क्या?
तो बोले सर एनिमल में सेल वॉल है ही नहीं, तो कहेगा सेलुलोज, हेमीसेलुलोज। आंसर लड्डू, लड्डू से, मतलब कोई भी केमिकल से सेल वॉल है ही नहीं तो कहेगा केमिकल। चलिए ठीक है, तो ये याद हो गया। बैक्टीरिया का सेल वॉल बोलो, म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकेन, बहुत पहले बता रखे। माइकोप्लाज्मा में होता नहीं है। फंगस चिटिन या काइटिन से। प्रोटिस्टा कुछ अगर होंगे कुछ प्रोटिस्टा में ही होते हैं, किससे बना होगा, सेल्यूलोज से। प्लांट में, ठीक है। तो अब आपको डिफरेंस याद रखना है प्लांट का सेल वॉल और बेटा एल्गी का। एल्गी भी एक तरह का छोटे प्लांट्स कह सकते हैं, छोटे 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 एल्गी आपने सुना होगा, ठीक है। तो इन दोनों के सेल वॉल का कंपोजिशन किससे बना होगा, ध्यान से सुनना। मेनली बच्चा सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। एल्गी भी बच्चा सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, ध्यान से। अब बताओ प्लांट में और क्या होंगे सेल्यूलोज के अलावा, हेमी सेल्यूलोज, अभी याद कराया था, हेमी सेल्यूलोज। चलिए और क्या है, पेक्टीन, और क्या है पेक्टीन, तीनों कार्बोहाइड्रेट है। और क्या है, तो सर और है प्रोटीन है, प्रोटीन, प्रोटीन बच्चा, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट नहीं, वो तो अलग ही चीज। ये कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब तुम बताओ सेल वॉल का मटेरियल कौन बनाता है, चलो आंसर करो, मैसेज बॉक्स में बताओ, देखते सबसे स्मार्ट बच्चा कौन है। बहुत पहले बताया प्लांट के अंदर जो सेल वॉल का मटेरियल है वो कौन बनाएगा, तो सर हमें थोड़ी ना मालूम है, मारो थप्पड़। सेल वॉल का मटेरियल बेटा बनाएगा जीबी। प्लांट में जीबी को डिक्टियोजोम कहते हैं, डिक्टियोजोम कहते हैं। तो प्लांट का सेल वॉल का मटेरियल कौन बनाएगा, डिक्टियोजोम, यानी गोल्जी बॉडी बनाएगा। लेकिन बच्चा सेलुलोज को छोड़ करके, सेलुलोज तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बनता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाएगा, उस पे एंजाइम से वो बना लेगा। हेमीसेलुलोज, पेक्टीन, ये बच्चा गोल्जी बॉडी बनाएगा। सर प्रोटीन, अब बोलो थप्पड़ मारने वाला काम कर रहे हो, क्या प्रोटीन गोल्जी बॉडी बनाएगा, थप्पड़ मारू, नहीं सर, प्रोटीन तो राइबोसोम बनाता है, प्रोटीन तो राइबोसोम बनाता है। अब समझ में आ गया। ये देखिए ये आपका सेल, यहां बच्चा जीबी, गोल्जी बॉडी, इसने बनाया हेमीसेलुलोज, इसने बनाया बेटा पेक्टीन, और राइबोसोम ने बच्चा बना दिया प्रोटीन। हाँ, हेमीसेलुलोज, पेक्टीन, गोल्जी बॉडी ने बनाया, राइबोसोम ने प्रोटीन बना दिया, और जो बच्चा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वही एंजाइम है, वहां पास क्या बन जाएगा, वहां बच्चा सेलुलोज बन जाएगा, सेलुलोज बन जाएगा। हाँ सेलुलोज बन गया, इधर से पेक्टीन, हेमीसेलुलोज बन गए, प्रोटीन राइबोसोम ने बनाया, सेल वॉल के मटेरियल बन गए। अब नया सेल वॉल तैयार हो जाएगा, नया सेल वॉल तैयार हो जाएगा। हो गया ना याद, कोई गड़बड़ नहीं कीजिएगा, ठीक है। हालांकि बच्चे मैं बाद में पढ़ाऊंगा, कुछ सेल वॉल में बच्चा लिग्नीन भी पाए जाते हैं, लिग्नीन भी पाया जाता है। कुछ के सेल वॉल में सुबेरीन भी पाए जाते हैं, कुछ सेल वॉल में सुबेरीन, कुछ में बेटा लिग्नीन तक भी पाए जाते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल है, कुछ यूनिक में पाया जाएगा, अभी नहीं जानना है, मैं बताऊंगा। कॉर्क या बार याद आ रहा है ना, कॉर्क या बार, इसके अंदर सुबेरीन होते हैं, कहीं पे बच्चा लिग्नीन होगा, वेसल्स ट्रैकिट्स में नहीं जानिए, हम जब आएंगे ना एनाटॉमी चैप्टर में तब बताएंगे लिग्नीन होते हैं, सुबेरीन होते हैं, अभी नहीं जानना है। चलिए ठीक है। अब सर एल्गी का सेल वॉल किससे बना है, एनसीईआरटी खोलिए, लिखा है बच्चा सेलुलोज तो होगा ही होगा, साथ साथ गैलेक्टेंस होंगे, गैलेक्टेंस होंगे, और क्या होगा, मेनन्स होगा, मेनन्स होंगे, और क्या होगा, ठीक है। और लिखा बच्चा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। एल्गी के सेल वॉल में हेमीसेलुलोज नहीं है, पेक्टीन नहीं है, यहाँ क्या है, सेलुलोज है, गैलेक्टेंस है, ये भी बच्चा एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, मेनन्स एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, और कैल्शियम कार्बोनेट तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, ठीक है, कुछ हार्डनेस देने वाला कुछ होगा, तो याद रखना सेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट, गैलेक्टेंस भी कार्बोहाइड्रेट, मेनन्स भी कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो एल्गी के सेल वॉल और प्लांट के सेल वॉल में डिफरेंस भी आपने सीख लिया। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए जो यंग है बच्चा, यंग सेल, एनसीईआरटी का वर्ड यूज किया गया यंग सेल, यंग,
यंग सेल जो नया बनता है बच्चा उसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक। अभी यंग वाला है, यहां देखिए इसके अंदर क्या है, ये बच्चा ये है सेल वॉल, ये है सेल वॉल, ठीक। ये बच्चा ये येलो वाला बना दिया, ये सेल वॉल, ठीक है, ये सेल वॉल है। जो बच्चा स्टार्टिंग में बनता है उसे बच्चा प्राइमरी वॉल कहते हैं। ये सेल वॉल तो है ही है, लेकिन ये यंग है, तो ये जो सेल वॉल है ये बच्चा प्राइमरी सेल वॉल है। प्राइमरी, CW मतलब सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल है। जो किससे बना है, वही बच्चा सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन से, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी का कितना अच्छा सा लाइन है, एट मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पे ये बच्चा प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिश्ड हो जाएगा, मतलब टूटने लगेगा, पूरी तरह से नहीं टूटेगा, छोटे छोटे उसमें पोर्स बनने लगेंगे, टूटने लगेंगे, प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिश्ड होने लगेगा, टूटने लगेगा, और अंदर की तरफ सेकेंडरी सेल वॉल आ जाएगा। फिर से बोल रहा हूं कि मैच्योरिटी पे प्राइमरी सेल वॉल धीरे धीरे टूटने लगेगा, डिमिनिश्ड होने लगेगा, और अंदर की तरफ सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा ना। तो सर सेकेंडरी कैसे बनेगा, चलिए इस चीज को सीखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज, ये भी बच्चा गड़बड़ कर देता है। चलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मजेदार। ये देखिए, ये आपका बच्चा, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रहा हूं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दो सेल बना रहा हूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्लियर, ठीक है। और ये बच्चा बन गया आपका, ठीक है, ये बच्चा लोग आपका बन गया प्राइमरी सेल वॉल, ये बच्चा प्राइमरी सेल वॉल है, ये येलो वाला, ठीक है, ये प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं करना, ये प्राइमरी सेल वॉल, ठीक। यहां पर भी बना दूं बच्चे, ये दूसरा सेल है, पड़ोसी सेल, नेबरिंग सेल, ठीक है। इसका फिगर में थोड़ा सा चेंजेस करता हूं, ठीक है, ये बच्चा प्राइमरी सेल वॉल है। तुम बोलो किससे किससे बना होगा, ये यंग है, केवल प्राइमरी सेल वॉल होगा अभी, ठीक है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन। चलिए अब मैच्योरिटी आ गई, तो जब मैच्योर होने लगेगा तो प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिश्ड होने लगेगा, टूटने लगेगा, और अंदर की तरफ, ध्यान से सुनना बच्चा, अंदर की तरफ प्राइमरी के अंदर में सेकेंडरी बनने लगेंगे, प्राइमरी के अंदर में बच्चा सेकेंडरी बनने लगेगा। तो ये बच्चा रेड वाला सेकेंडरी है, देखिए ध्यान से, ये बच्चा रेड वाला सेकेंडरी है, ध्यान से सुनिएगा, ये रेड वाला बच्चा सेकेंडरी है, मैच्योरिटी में केवल बनेगा। और सेकेंडरी बेटा मल्टी लेयर्ड हो सकते हैं, ये बच्चा सेकेंडरी का 1 लेयर था, S1 नाम देंगे, ये बच्चा सेकेंडरी का केवल 1 लेयर था, S1 नाम दीजिए, S1 नाम दीजिए। सेकेंडरी के और भी लेयर हो सकते हैं, क्योंकि बेटा मैंने बोला मल्टी लेयर्ड हो सकते हैं, मल्टी लेयर, तो ये बच्चा S2 हो सकता है, ये बच्चा S2 हो सकते हैं, S2, और ये बच्चा एक और लेयर S3 भी हो सकता है, मल्टी लेयर्ड है। जो सेकेंडरी है बच्चा मल्टी लेयर्ड है, सेकेंडरी थोड़ा हार्ड होगा, हार्ड होगा, प्राइमरी बच्चा प्राइमरी सॉफ्ट होगा, प्राइमरी सॉफ्ट होगा, और उसके अंदर बच्चा इलास्टिक ना, थोड़ा ग्रोथ कर सकता है। एनसीईआरटी का वर्ड देखिए, ग्रोथ मतलब अंदर से पानी वानी भर दिया तो खींच करके लंबा हो जाएगा, खींच करके लंबा हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा स्ट्रेचेबल है, खींच जाएगा बैलून की तरह, हवा भरा बड़ा होते जा रहा है। तो प्राइमरी के अंदर ग्रोथ हो सकता है, एनसीईआरटी में यही लिखा है बच्चा, ग्रोथ हो सकता है, यानी ये लंबा खींच विच करके लंबा कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सॉफ्ट था, इलास्टिक था। सेकेंडरी हार्ड है, सेकेंडरी बेटा ये रेड वाला सेकेंडरी हार्ड है, ठीक। अब जो मैं बोलूंगा ध्यान से सुनना ना, कुछ जगह बच्चा, कुछ जगह, मैं फिर से बोल रहा हूं, कुछ जगह, कुछ एक्सेप्शनल जगह सेकेंडरी के अलावा बच्चा टर्शरी भी पाया जा सकता है, कुछ जगह पे सेकेंडरी के अलावा टर्शरी भी पाया जा सकता है, सेकेंडरी के अलावा टर्शरी भी पाया जा सकता है। क्या सर सभी में सेकेंड टर्शरी होगा, नहीं, मैंने फिर से बोल रहा हूं, कुछ जगह पे टर्शरी भी पाया जा सकता है। सर कहां, ये बच्चा केवल जिम्नोस्पर्म, आप पढ़िएगा आगे में प्लांट किंगडम, जिम्नोस्पर्म कुछ होते हैं, जिम्नोस्पर्म, उसके बच्चा ट्रैकीड्स में पाए जाएंगे, ट्रैकीड्स में पाए जाएंगे,
ये क्या होगा, हम वहां बातें करेंगे, बस बच्चा वहीं पाया जाए एक्सेप्शनली। तो ये देखिए, ये पूरा का पूरा बच्चा टर्शरी बन गया, ये पूरा का पूरा टर्शरी बन गया। ये व्हाइट वाला बच्चा टर्शरी है, ये व्हाइट वाला बच्चा टर्शरी है, जो केवल कुछ एक्सेप्शनल केस में। हाँ, ये व्हाइट वाला बच्चा ये टर्शरी है, ये टर्शरी है ना। उसके बाहर सेकेंडरी, उसके बाहर प्राइमरी। बच्चे को लगता है ना कि सर टर्शरी तो बाहर होगा, नहीं। देखो ध्यान से, तुम अंदर हो, रेफरेंस समझना अच्छे से। तुम यहां हो बच्चा, यू यहां अंदर, अंदर से बाहर की तरफ देखिए, अंदर से बाहर की तरफ देखिए, तो सबसे अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद टर्शरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, प्राइमरी सबसे ऊपर, प्राइमरी के अंदर सेकेंडरी, सेकेंडरी के अंदर टर्शरी, टर्शरी के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वहां बच्चा, वहां फिर तुम्हारा न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म। बच्चे को क्या लगता है कि वो ये प्राइमरी हो गया। देखो बच्चे को क्या लगता है, ये प्राइमरी हो गया, जो डफर बच्चा जो क्लास नहीं किया, और क्वेश्चन आ गया तो अपना दिमाग जरूर लगाएगा। जिसने क्लास नहीं किया, रिकॉर्डिंग क्लास नहीं किया, वो दिमाग जरूर लगाओ, ये प्राइमरी हो गया, ऐसे बनाएगा, मस्त बनाएगा, प्राइमरी बना दिया, ठीक है। और उसे लगेगा सेकेंडरी, तो सेकेंडरी तो बाहर बनाएगा वो, क्योंकि वो तो डफर था, उसने क्लास तो किया नहीं। और सेकेंडरी के बाहर में क्या बनेगा, वो टर्शरी बनाएगा। देखा, महान बच्चा हो गए ना। और उसने बोला, क्वेश्चन में आया, इनर से आउटर अरेंज कीजिए। इनर से आउटर यानी अंदर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेके बाहर तक अरेंज कीजिए। तो जो बेवकूफ बच्चा ऐसे आंसर करेगा, पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर प्राइमरी, फिर उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शरी। लेकिन जो स्मार्ट बच्चा, उसको मालूम है, ओ चक्कर ये है, ये देखिए, ये सबसे पहले वो स्मार्ट बच्चा बनाएगा क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और यहां बना देगा क्या, वो प्राइमरी, प्राइमरी, प्राइमरी के अंदर क्या, सेकेंडरी, प्राइमरी के अंदर क्या, सेकेंडरी, मल्टी लेयर्ड है। चलिए भाई, सेकेंडरी बना दिया, सेकेंडरी बना दिया, सेकेंडरी बना दिया। और सेकेंडरी के अंदर क्या है, टर्शरी, सेकेंडरी के अंदर क्या है, टर्शरी। तो अरेंजमेंट बताओ, अंदर से बाहर, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर बच्चा टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। उल्टा नहीं करना है, इसे बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है, बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है। तो अब मेरे से कोई बच्चा गड़बड़ नहीं करेगा। फिर से मैं बोल दूं, प्राइमरी वॉल यंग में पाया जाएगा, यंग में केवल प्राइमरी होगा, सेकेंडरी तो होगा ही नहीं। लेकिन जो प्लांट मैच्योरिटी कर गया, मैच्योर हो जाएगा, ओल्ड होने लगेगा, प्राइमरी वॉल डिमिनिश्ड, टूटने लगेगा, पूरी तरह से नहीं रे भाई, और सेकेंडरी बन जाएगा हार्ड, रिजिड, मल्टीलेयर्ड होंगे। और कुछ एक्सेप्शनल केस में टर्शरी पाया जाएगा, सब जगह नहीं, कुछ एक्सेप्शनल केस में टर्शरी देखा गया है, जिसे ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। अब देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपने बच्चा यहां पर फिर से देखिए, ये आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाया, थोड़ा छोटा बना दूं क्या, हाँ, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बच्चा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ध्यान से सुनना, नया चीज बता रहा, ये आपने बच्चे लोग बना दिया, ये है आपका प्राइमरी, ये बच्चा प्राइमरी, ये प्राइमरी, ठीक है। थोड़ा सॉफ्ट होगा, इलास्टिक होगा, ग्रोथ कर सकता है, पानी डालिएगा अंदर में थोड़ा खींच जाएगा। चलिए, इसी तरह से ये बच्चा नेवरिंग सेल, ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट नया चीज बता रहा हूं, नीट का पेपर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये बच्चा प्राइमरी, ठीक है। इन दोनों के बीच में ग्लू जोड़ने का काम, दो नेबरिंग सेल है, 1 और 2, इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम बीच में एक ग्लू के तरह, जैसे ईट और ईट, एक ईट दूसरा ईट, बीच में कौन जोड़ता है बोलो, एक ईट दूसरा ईट, कौन जोड़ा, सीमेंट, ग्लू, फेविकॉल ना, ये दोनों को जोड़ने का काम करेगा, ग्लू का काम करेगा। ये बच्चा ग्लू का नाम है मिडिल लैमेला, ये दोनों के बीच का कॉमन लेयर है, एनसीईआरटी का लाइन, कॉमन सीमेंटिंग लेयर, दोनों के तरफ सीमेंट का काम कर रहा है, एक सेल दूसरा सेल सीमेंट का काम कर रहा है। तो ये दोनों सेल के बीच में कॉमन लेयर है, जिसका नाम है मिडिल लैमेला, बीचों बीच है, इसलिए नाम पड़ा मिडिल, मिडिल लैमेला। चलिए, ये नीट का बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है सर, कॉमन है, दोनों के लिए कॉमन है ये सीमेंट, ठीक है, यानी तुम्हारे घर का बाउंड्री है यार,
ये तुम्हारा बाउंड्री, इधर तुम्हारा कमरा और इधर तुम्हारे भाई का कमरा, तुम लोग एक ही घर में रह रहे हो, ठीक है। तो जो तुम्हारा रूम है वो एक सेल, तुम्हारा रूम तुम्हारे भाई का रूम बगल वाला, बीच में दीवार, ये मिडिल लैम्बडा है। सर किससे बना होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। मिडिल लैम्बडा बना होता है बच्चा कैल्शियम पेक्टेट, कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट, एंड मैग्नीशियम पेक्टेट दोनों से बना होता है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए, कैल्शियम पेक्टेट भी आए मैग्नीशियम पेक्टेट भी आए, तो आंसर आप बच्चा कैल्शियम पेक्टेट कर देना। ये आ चुका है नीट में क्वेश्चन ना, बनाइएगा, एलियन में मिल जाएगा कि बताइए मिडिल लैम्बडा इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट, दूसरा ऑप्शन मैग्नीशियम पेक्टेट। बोले सर दोनों आपने बोला था, तो मेनली प्रेफरेंस देना है कैल्शियम पेक्टेट, क्योंकि एनसीईआरटी में केवल कैल्शियम पेक्टेट ऐसा ऑप्शन है। मिडिल लैम्बडा इज मेड ऑफ कैल्शियम पेक्टेट मैग्नीशियम पेक्टेट, आंसर सी बोथ ए एंड बी करेक्ट, बोथ ए एंड बी करेक्ट। लेकिन बोथ ए एंड बी ना पूछे, बोले कौन मेनली बना है, कैल्शियम पेक्टेट मैग्नीशियम पेक्टेट, नहीं ऑप्शन सी, ए एंड बी नहीं चुनना है, तो मेनली प्रेफरेंस कैल्शियम पेक्टेट को दीजिएगा। चलिए आ गया। चलिए अब ध्यान से सुनिए, प्राइमरी आपने सीख लिया है, सेकेंडरी मैंने सिखाई दिया है भाई साहब, ये आपका सेकेंडरी भी तैयार है, ये सेकेंडरी आपका तैयार है, बातें नहीं करना है आप ज्यादा। सर सेकेंडरी किसी से बना है, वो भी बच्चा सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पेक्टीन और प्रोटीन, लेकिन कंपोजिशन थोड़ी अलग होती है। पहले वाले में प्रोटीन सेल्यूलोज ज्यादा होता है प्राइमरी में, सेकेंडरी में बच्चा हेमिसेल्यूलोज पेक्टीन का अमाउंट ज्यादा और सेल्यूलोज के अमाउंट कम, बस कंपोजिशन का थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। चलिए ठीक है, ये आपका सेकेंडरी बन के तैयार है। जो मैं बोलूंगा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा, ये सेकेंडरी बन के आपके तैयार है। आपको याद आ रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल के अंदर में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, थोड़ा बड़ा बना दूं क्या? ये थोड़ा बड़ा बना देता हूं आपको समझाने के लिए, थोड़ा बड़ा बना देता हूं। चलिए ये बच्चा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बच्चा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। यहां बच्चा न्यूक्लियस है, ये बच्चा N फॉर न्यूक्लियस, N फॉर न्यूक्लियस, ध्यान से सुनिएगा। यहां से बच्चा एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ रफ नहीं बच्चा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना, ठीक है बना दी, ठीक है। ध्यान से सुनो, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या करेगा, यहां से यहां बच्चे, यहां से यहां देखिए पूरा का पूरा सेल वॉल मिडिल लैमेला में एक पोर बन गया, छेद बन गया, और यहां से यहां तक चला गया बच्चे, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहां से यहां कनेक्ट हो गया, यहां से यहां बच्चा कनेक्ट हो गया। कुछ नया चीज पढ़ा? अरे एक सेल से दूसरा सेल कनेक्ट हो गया है, यानी कि यहां का सब्सटेंस ए वाले 1 वाले का 2 में बच्चा आसानी से जा सकता है इस ट्यूब से। ये ट्यूब से बच्चा नीट में क्वेश्चन आया है ना, इस ट्यूब का, इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बना है, तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो एक सेल से दूसरे सेल में इंटर कर जाए, इसे बच्चा, इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं डेस्मोटिब्यूल, डेस्मोटिब्यूल। नीट में आ चुका है क्वेश्चन, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है तो टेंशन नहीं, ठीक है, डेस्मोटिब्यूल। अब ध्यान से सुनना, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया यहां से यहां बच्चे, यहां से यहां पूरा एरिया, यानी मिडिल लैमेला, सेल वॉल, यहां पर कुछ कुछ छोटे छोटे पोर्स भी होते, पोर्स भी होते, ठीक है। ये पूरा एरिया बच्चे, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा कलेक्टिवली बच्चा प्लाज्मोडेस्माटा कहलाएगा, प्लाज्मोडेस्माटा कहलाएगा। तो सिंपल भाषा में बच्चा हम लोग डेस्मोटिब्यूल्स को ही कह देते, लेकिन सुन, डेस्मोटिब्यूल्स और ऊपर का पूरा सेल वॉल का एरिया, पूरा सेल वॉल का ऊपर और नीचे का एरिया कलेक्टिवली नोन एज, ये पूरा का पूरा एरिया कलेक्टिवली नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। ये केवल बच्चा प्लांट का फीचर है, तो एक तरह से मैं बोल दूं कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, तो बोलेंगे एक पोर है ना, पोर है। वो एक्चुअली में पोर जा किससे रहा है, वो जा रहा है बच्चा डेस्मोटिब्यूल से, ठीक है। और उस पूरे एरिया को क्या कहते हैं,
प्लाज्मोडेस्माटा। पूरे एरिया को क्या कह देंगे? प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, बीच में ट्यूब और पूरा एरिया, चारों तरफ का एरिया प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा एक तरह का क्या है? दो सेल का कनेक्शन है, दो सेल का कनेक्शन है, और कनेक्शन है तो यहाँ का साइटोप्लाज्म 1 का 2 में, 2 का 1 में जा सकता है, तो दोनों में एक्सचेंज हो सकता है। किसका फीचर है? याद रखिएगा, प्लांट, P फॉर प्लांट, P फॉर प्लाज्मोडेस्माटा, याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया भी है। छोटे छोटे पोर्स बने, तो बच्चों को क्या लगता है पोर्स मतलब प्लाज्मोडेस्माटा, थोड़ा सही है, लेकिन पोर्स रियल में क्या है? ट्यूब पहले गया, ट्यूब गया, इस ट्यूब का नाम डेस्मोटिब्यूल्स, उस पूरे एरिया को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। चलिए ठीक है, नहीं तो समझ में, अब केवल पोर को कहते हो प्लाज्मोडेस्माटा, सिंपल लैंग्वेज में। चलिए ठीक है, तो मेरे में से यहां तक क्लियर हो गया। फिर से मैं बोल रहा हूं, अभी क्वेश्चन पूछूंगा, दोनों का कॉमन सीमेंटिंग लेयर बोलिए, दो प्लांट सेल के कॉमन सीमेंटिंग लेयर, तो सर मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला इज कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम पेक्टेट मेनली। दोनों के बीच में क्रॉस कनेक्शन, एक ट्यूब है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, डेस्मोटिब्यूल, डेस्मोटिब्यूल, और पूरा एरिया सेल वॉल का कलेक्टिवली नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। किसका फीचर है? प्लांट का। फायदा क्या है? दोनों में एक्सचेंज करेगा। यहां का सामान तुम्हारे, तुम अपने घर में एक पोर बना दो, यहां से हलवा डालो, उधर से बिरयानी आएगा। पड़ोसी के घर में, अपने घर में छेद कर दो, यहां से बिरयानी भेजो, उधर से हलवा आ रहा है, भाई दोनों का कनेक्शन हो रहा है, तो बहुत घूम करके जाना पड़ता। इसलिए प्लांट ने एक शॉर्टकट रूट अपना लिया, जिसका नाम प्लाज्मोडेस्माटा है। देखिएगा, चलिए सर सेल वॉल बनते कैसे? बहुत आसान है। घर, कोई घर बनते हुए देखा है? ढलाई होती है ना, ऊपर में ढलाई होती, छत की ढलाई, सीलिंग होता है, तो आप क्या करते हो बेटा? लोहे का रॉड लगा देते हो, ये लोहे का रॉड, लोहे का रॉड ऐसे लगाते हैं ना, लोहे का रॉड लगा दिया, लोहे का रॉड लगा दिया, आड़े तिरछे लगा दिया, इस तरह से इधर से ऐसे ऐसे लगा देते ना लोहे का रॉड, जब ढलाई होती, लोहे का रॉड लगा दिया, और बीच बीच में क्या भर देते हो? बीच बीच में वही सीमेंट बालू का जो बनाते हो, कंक्रीट बनाते हो, वो भर देते हो, बस सेल वॉल ऐसे ही बना है। बस बच्चे, सेल वॉल ऐसे ही बना है। सेल वॉल में दो चीज, जो ये लोहे का रॉड आपको दिख रहा है, ये लोहे का रॉड दिख रहा है, रॉड दिख रहा है, ये लोहे का आड़े तिरछे जो लगा हुआ था, इस तरह का लगा हुआ था, हाँ, जब घर बनते टाइम में, तो ये बच्चा, हाँ, ये जो आपका कहलाएगा, ये स्केलेटन, ये ढांचा बना, ये बच्चा सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल का बना, ये बना हुआ है सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल का। वही सेलुलोज जो बोला था, तो कई सारे सेलुलोज मिल गए, इस तरह से फाइबर बना दिए, फाइबर बना दिए, फाइबर बना दिए, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल बन गया। ठीक है, बन गया, सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल बना दिए आड़े तिरछे करके, और इसके अंदर में अब हम लोग हेमीसेलुलोज, पेक्टीन और प्रोटीन के क्या बनेंगे? मैट्रिक्स बनेंगे, फ्लूइड पार्ट बनेंगे। तो ये हो गया बच्चा मैट्रिक्स, ये हो गया मैट्रिक्स, ये हो गया मैट्रिक्स, बन गया सेल वॉल, बन गया। तो मेन साइटोस्केलेटन ढांचा किसने बनाया? सेल्यूलोज ने। तो इसलिए मेन हम लोग किसको मानते हैं? हमारा सेल वॉल, प्लांट का सेल वॉल किससे बना? सेल्यूलोज का। अंदर में कंक्रीट की तरह बालू, सीमेंट, जो बच्चा क्या बना, जो मैट्रिक्स बना, फ्लूइड वाला पार्ट बना, वो किसने बना? हेमीसेलुलोज, पेक्टीन और प्रोटीन ने बना। बस ऐसा ही तो हमारा सेल वॉल। तो हम लोग फटाफट एक बार एनसीईआरटी पढ़ते हैं, और उसके बाद हम लोग 20 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। ठीक है, सबसे पहले सेल वॉल बहुत आसान है। देखो एनसीईआरटी पढ़ने में कितना टाइम लगता है, इसलिए मैं बोलता हूँ बस एनसीईआरटी पढ़ो, समझाने का काम मेरा है, मैं ब्रेन में फिट कर दूंगा। एज यू मे रिकॉल, यानी याद कीजिए, ए नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल वॉल। नॉन लिविंग है, बताया था, क्योंकि इसमें एंजाइम्स नहीं होते, कोई रिएक्शन नहीं होते रहता है, इसलिए नॉन लिविंग। रिजिड मतलब हार्ड, हार्ड बनाया। outer कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर है या अंदर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर है। और फंगस एंड प्लांट, अरे बहुत सारे में होता है, बैक्टीरिया में भी होता है, कुछ प्रोटिस्टिम में भी होते हैं, प्लांट में भी होता है, फंगस में भी होता है। याद कीजिए, फंगस का काइटिन से बना है, प्लांट का देखते हैं। सेल वॉल नॉट ओनली गिव शेप टू द सेल, ये केवल बाहर हार्ड कवरिंग बना के शेप नहीं देता, एंड प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। बोला था ना, हवा तेज चल रही है तो प्लांट टकरा गए,
डैमेज हो सकता था, बचा लिया। एंड इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरिया फंगस से अटैक कर रहा है, ये तो हार्ड है, खाते रहे खाते रहे खाते रहे, कुछ नहीं। इन ऑल्सो हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, एक सेल है दूसरे सेल से जुड़ने में। टिश्यू कैसे बनता है, सेल 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 आपस में जुड़ गए, तो दो सेल आपस में जुड़ेगा तभी तो इंटरेक्शन होगा, तो दो सेल को जोड़ने में भी हेल्प करता है, आपस में इंटरेक्ट करने में। एंड प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, फिर से देखो मैक्रो बोला है, मैक्रो मतलब बड़े वाले, छोटे को तो अलाउ करेगा, छोटा मोटा ग्लूकोज है, एमाइनो एसिड है, ठीक है, इस सबको बोलेगा जा बेटा जा, बड़ा है नहीं जाने दूंगा, बड़े को मैक्रो MACRO, छोटे को माइक्रो कहते हैं, माइक्रो छोटा, मैक्रो बड़ा। चलिए, एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, याद करो एल्गी का सेलुलोज ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है, गैलेक्टेंस कार्बोहाइड्रेट है, मैनन्स कार्बोहाइड्रेट, एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। व्हाइल इन अदर प्लांट, यानी मेन प्लांट में जो पीपल का पेड़, अमरूद का पेड़, इमली का पेड़ दिखता है, इट कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन्स। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन्स। सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट, हेमीसेलुलोज कार्बोहाइड्रेट, पेक्टिन्स ये भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स ये तो एमाइनो एसिड से बनते हैं। हाँ, प्रोटीन्स वही जो राइबोसोम बनाता है। द सेल वॉल ऑफ ए यंग प्लांट से, जब यंग बना, नया बना, जिसे मैंने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा था, उसमें बच्चा केवल प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ, खींच करके लंबा हो सकता है, यानी सेल बड़ा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो अभी यंग है। विच ग्रेजुअली, धीरे धीरे, डिमिनिशेस मतलब टूटने लगेगा, पूरी तरह से नहीं टूटेगा, छोटे छोटे पोर्स क्रिएट होने लगे, डिमिनिशेस एज द सेल मैच्योर्स एंड द सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर, अंदर के तरफ, टुवर्ड्स मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की तरफ, बहुत अच्छा लाइन लिखा है, प्राइमरी के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तरफ, प्राइमरी के अंदर सेकेंडरी वॉल बनेगा, ठीक है। टर्शरी होते हैं लेकिन एक्सेप्शनल जगह पे होते हैं, सेकेंडरी के अंदर। द मिडिल लैमेला इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पेक्टेट, क्या लिखा मेनली, यानी मैग्नीशियम पेक्टेट भी होते हैं लेकिन मेनली कैल्शियम पेक्टेट होता है, विच होल्ड्स, और ग्लू, ग्लू मतलब जोड़ने वाला, जैसे सीमेंट, दो ईंट को जोड़ने वाला। डिफरेंट नेबरिंग सेल टुगेदर, यानी दो नेबरिंग सेल को आपस में जोड़ करके रखता है, जैसे ईट ईट ईट, तो बीच में सीमेंट। द वॉल, सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला मे बी ट्रैवर्स बाय प्लाज्मोडेस्माटा, मतलब इन्होंने डेस्मोटिब्यूल्स नहीं बोला, डायरेक्टली बोल दिया डेस्मोटिब्यूल्स को, उस पूरे एरिया को प्लाज्मोडेस्माटा, विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल। तो जो मैंने डेस्मोटिब्यूल्स बताया उसी को इन्होंने बोला, उस पूरे एरिया को इन्होंने प्लाज्मोडेस्माटा नाम दे दिया, जो एक प्लांट का फीचर है। चलिए, तो मैंने ये पूरा का पूरा आपको कवर किया, तो ये 20 क्वेश्चन आप बच्चा सभी लोग मैं चेक करूंगा कमेंट्स, अब फटाफट बच्चा आंसर जाकर के लिखिएगा फटाफट ना। चलिए, पहले आप कॉपी पे लिख लीजिएगा, फिर से आंसर बॉक्स में लिखिएगा ना, यूट्यूब पे नीचे में कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले बैक्टीरिया का सेल वॉल किस चीज से बना है, बैक्टीरिया का सेल वॉल किस चीज से बना है, पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा का सेल वॉल किससे बना है। तीसरा क्वेश्चन, फंगस का सेल वॉल किससे बना है। चौथा, प्लांट का सेल वॉल का मटेरियल कौन कौन सा है। पांचवा, एल्गी का सेल वॉल जो है वो किस किस केमिकल से बना है, उसका मटेरियल क्या है। एल्गी का सेल वॉल में कौन कौन से मटेरियल पाए जाते हैं, प्लांट में कोई क्या क्या पाया जाता है। सिक्स्थ वन, एनिमल के सेल वॉल में कौन कौन सा केमिकल होगा, मैंने एनिमल का बोला है तो ध्यान से करना है, एनिमल का सेल वॉल में कौन कौन से कंपोजिशन होंगे। चलिए, इसके बाद दो सेल वॉल के बीच में कॉमन सीमेंटिंग लेयर कौन सा है, दो सेल वॉल के बीच में कॉमन सीमेंटिंग लेयर जो है उसका नाम बताइए। 8, मिडिल लैमेला इज कंसिस्ट ऑफ विच केमिकल, मिडिल लैमेला इज कंसिस्ट ऑफ विच केमिकल्स ना, मिडिल लैमेला किस केमिकल से बना हुआ होता है, ठीक है। 9th नंबर, ठीक है, राइट द 3 फंक्शन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के 3 फंक्शन बताइए।
ठीक है, हार्डनेस देना, शेप देना तो सबको आता है, उसके अलावा 3 फंक्शन जो एनसीईआरटी में गिवन है वो बताना है, जो जो मैंने अभी आपको याद करने के लिए बोला था। चलिए ये बताइए, आपको बच्चा अंदर से, आपको बच्चा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिडिल लैमेला तक जाना है, बीच में कौन कौन सी दीवार आएगी? आपको बच्चा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिडिल लैमेला तक जाना है, कौन कौन सी दीवार आएगी? पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर पता नहीं सेकेंडरी आएगा, टर्शरी आएगा, प्राइमरी आएगा, क्या आएगा? सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी, मिडिल लैमेला, अरेंज कीजिए। 11 उल्टा बच्चा, मिडिल लैमेला से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक के सारे लेयर को अरेंज कीजिए। मिडिल लैमेला, उसके बाद सेकेंडरी आएगा, टर्शरी आएगा, प्राइमरी आएगा, कौन आएगा? वहां से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक को अरेंज कीजिए। ठीक है, ये आपका होना चाहिए 12। ठीक है, अब प्लाज्मा में सेल वॉल में 2 इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो जो ढांचा बनाएगा, स्केलेटन बनाएगा, वो किस फाइब्रिल का बना है, और दूसरा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स किस चीज से बने, मैट्रिक्स का कंपोजिशन बताइए, और स्केलेटन जिसका ढांचा बना है, जो मैंने लोहे वाला आड़े तिरछे बताया था जो कनेक्टेड होता, वो किससे बना है? 13 नंबर। प्लांट के अंदर जो सेल वॉल है, ठीक है, उस केमिकल को सेमी सेलुलोज, सेलुलोज, ठीक है, पेक्टिन, प्रोटीन, इसके कौन सिंथेसाइज करता है? Who will synthesize the material of cell wall? सेल वॉल का जो मटेरियल है वो कौन सा सेल ऑर्गेनल तैयार करता है? ठीक है, करेक्ट आंसर दीजिएगा। सेलुलोज कौन बनेगा, हेमी सेलुलोज कौन बनेगा, पेक्टिन कौन बनेगा, प्रोटीन कौन बनेगा? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन। चलिए, 2 सेल वॉल को जोड़ने वाला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, एनसीईआरटी में नहीं है, आप बताइए। 2 सेल वॉल को जोड़ने के लिए एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, एसीआर का बना होता है, उसका नाम बताइए। चलिए, प्लाज्मोडेस्माटा इज द फीचर ऑफ, प्लाज्मोडेस्माटा इज द फीचर ऑफ प्लांट सेल, एनिमल सेल? प्लांट सेल और एनिमल सेल, प्लांट सेल का फीचर है, एनिमल सेल का। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा? हाँ, ये 13, ये क्वेश्चन नंबर कितना था भाई? ये 14 होगा, 15, हाँ 13 था, 14, 14, 15 और 16। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा? प्लाज्मोडेस्माटा के फंक्शन कौन से होंगे? ठीक है, तो ये बच्चा आपको याद रखना, ठीक है। तो ये बस 16 क्वेश्चन में दे रहा हूं, लेकिन बच्चा बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, तो कोई भी गड़बड़ नहीं करना, कोई भी गड़बड़ नहीं करना है, 100% इस टॉपिक को कवर कर लीजिए, कोई भी गड़बड़ी नहीं चलेगी, इस टॉपिक को कवर कर लीजिएगा आप, ठीक है। सेकेंड जो पार्ट है, सेल के अंदर बच्चा, हमारे सेल है, सेल के अंदर में कुछ छोटे सेल ऑर्गेनल्स है, छोटे सेल ऑर्गेनल्स जिसमें एंजाइम से भरे, मेम्ब्रेन बॉन्ड है, सिंगल मेम्ब्रेन है, एक मेम्ब्रेन का सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल है, छोटे हैं, एंजाइम से भरे हैं। आपकी एनसीईआरटी बच्चा इसे कहती है माइक्रो बॉडीज, आपकी एनसीईआरटी इसको नाम देती है बच्चा माइक्रो बॉडीज। माइक्रो मतलब छोटा, बॉडीज मतलब स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन से कवर्ड है, सिंगल मेम्ब्रेन से है, और दे कंटेन द एंजाइम, तो उनके कुछ फंक्शन भी होंगे। आपकी एनसीईआरटी इसके बाद में कुछ नहीं बोलती, एनसीईआरटी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। लेकिन आपने क्वेश्चन देखा होगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन है माइक्रो बॉडीज में। तो ये माइक्रो बॉडीज सेल के अंदर 3 तरह के हैं, ये अब पढ़ लीजिएगा, ऐसा मत मानिएगा कि एनसीईआरटी में नहीं है तो नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना है, काम आएगा। ये माइक्रो बॉडीज को 3 तरह के माइक्रो बॉडीज है, एक का नाम है पर ऑक्सीजोम, पर ऑक्सीजोम, याद आ रहा है? एक का नाम है बच्चा ग्लाइऑक्सीजोम, ग्लाइऑक्सीजोम, और तीसरे का नाम है बच्चा स्फेरोजोम, स्फेरोजोम। तो ये 3 तरह के स्ट्रक्चर माइक्रो बॉडीज आपके सेल में पाए जाते हैं, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड है, ठीक है, ये वेसिकल लाइक है बच्चा, वेसिकल मतलब मेम्ब्रेन से कवर्ड कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, वेसिकल लाइक है, और उसके अंदर एंजाइम भरे पड़े हैं। 3 तरह के, पेरोक्सीजोम, ग्लाइऑक्सीजोम, स्फेरोजोम। स्फेरोजोम आपको मैंने पहले भी बताया है, स्मार्ट बच्चे को याद आ जाना चाहिए, डफर बच्चा सोचेगा पता नहीं कहीं पढ़ा होगा ना, मैंने एसीआर में बता रखा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बताया था आपको। चलिए, तीनों के फंक्शन जान,
सबसे पहले बच्चा पर ऑक्सीजोम कहां पाया जाएगा? दोनों में बच्चा, प्लांट सेल में भी होगा, एनिमल में भी होगा। पर ऑक्सीजोम प्लांट में भी होगा, एनिमल में भी होगा। ठीक है, एनिमल में भी है, प्लांट में भी। सर क्या करेगा? आपको ज्यादा डिटेल नहीं जाना बच्चा, रिसर्च नहीं करना है क्योंकि एनसीईआरटी पे नहीं है। आपको रिसर्च नहीं करना है, नहीं जाना डिटेल में। बायोमोलिकुल्स में थोड़ा बहुत काम आएगा, बता दे। हमारे अंदर बच्चा कुछ सबस्टेट होते, कुछ सबस्टेट, उस सबस्टेट को जब ब्रेक किया जाता है तो बच्चा बन जाते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो परऑक्सीजोम के अंदर में सबस्टेट को ब्रेक किया गया और उसी ब्रेकडाउन से हाइड्रोजन परऑक्साइड बन गया। इस हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाने के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है परऑक्सीडेज। परऑक्सीडेज, देखो नाम में लिखा है, परऑक्साइड बनाना है, परऑक्सीडेज। लेकिन पता चला हाइड्रोजन परऑक्साइड तो बच्चा टॉक्सिक है, जहरीला है, हमारे डीएनए को डैमेज कर देगा, हमारे प्रोटीन को खराब कर देगा, नुकसान पहुंचेगा। इसलिए पता चल गया, अरे भाई ये तो डेंजरस चीज बना लिया, टॉक्सिक चीज बना लिया। हाँ, इसलिए जल्द से जल्द इस हाइड्रोजन परऑक्साइड को तोड़ो और बना दो H2O प्लस हाफ O2 में। हाइड्रोजन परऑक्साइड को तोड़ डालिए। तो सर तोड़ेगा कौन? तो परऑक्सीजोम के अंदर एक और एंजाइम है जिसका नाम है कैटालेज। कैटालेज, तो मैं एक लाइन में कहूं, एक लाइन में कह दूं, परऑक्सीजोम हाइड्रोजन परऑक्साइड का मेटाबॉलिज्म कराता है। परऑक्सीजोम हाइड्रोजन परऑक्साइड को बनाता भी है, उसको तोड़ता भी। मजबूरी में बन गया, गलती से बन गए, उसको तोड़ना भी है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड को बनाया भी और हाइड्रोजन परऑक्साइड को तोड़ा भी, तो ये हो गया बच्चा हाइड्रोजन परऑक्साइड का मेटाबॉलिज्म। बनाता भी है, तोड़ता भी है। सर एंजाइम एंजाइम याद रखना है क्या? हाँ, बायोमोलिकुल्स में काम आएगा। वहां पर दिया है बच्चा, कैटालेज नाम का एंजाइम यूज किए गए हैं, परऑक्सीडेज नाम का एंजाइम यूज किया गया है, इसलिए मैं याद करा दे रहा हूं। वहां पर आपके जूलॉजी वाले सर बोल के निकल जाएंगे, क्या आपने तो बॉटनी में पढ़ लिया होगा परऑक्सीडेज और कैटालेज के बारे में, मैं नहीं बताऊं, लेकिन आप जान लीजिए परऑक्सीजोम एक सेल ऑर्गेनेल है जहां पास ये देखिए ये सेल और ये बच्चा परऑक्सीजोम। सबसे पहले यहां पर क्या बन गया? H2O2 बना, हाइड्रोजन परऑक्साइड बन गए, तो एंजाइम परऑक्सीडेज है। फिर इसको तोड़ करके H2O प्लस हाफ O2 में तोड़ दिया गया, परऑक्साइड को तोड़ भी दिया गया। ठीक है, तो यानी कहे कि परऑक्साइड बनाना, परऑक्साइड तोड़ना, परऑक्साइड का रिलेटेड सारा काम जहां होगा उसे परऑक्सीजोम कहेंगे। देखा हो गया ना, परऑक्सीजोम, परऑक्साइड का बनना, परऑक्साइड का टूटना, परऑक्साइड से रिलेटेड जो काम करेगा परऑक्सीजोम कहलाएगा। चलिए याद रखो। सर सेकंड, प्लांट के अंदर में बच्चा एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। प्लांट के अंदर में एक प्रोसेस होता है फोटो रेस्पिरेशन, इसे हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी नहीं बच्चा, अभी नहीं, फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में बहुत डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा। प्लांट के अंदर में एक प्रोसेस होगा फोटो रेस्पिरेशन, जिसे हम लोग C2 साइकिल, C2 साइकिल या ग्लाइकोलेट साइकिल कहते हैं, ग्लाइकोलेट साइकिल कहते हैं ना। कौन करेगा? वो बच्चा परऑक्सीजोम करेगा। तो प्लांट के अंदर फोटो रेस्पिरेशन या कुछ C2 साइकिल होते हैं या ग्लाइकोलेट साइकिल होते हैं, वो परऑक्सीजोम करेगा। एक्चुअली में फोटो रेस्पिरेशन में 3 सेल ऑर्गेनल होते हैं, PCM, परऑक्सीजोम, C फॉर क्लोरोप्लास्ट, M फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। तीनों के हेल्प से फोटो रेस्पिरेशन होता है, तीनों के हेल्प से फोटो रेस्पिरेशन होता है। हम इसका डिटेल फोटोसिंथेसिस में पढ़ने वाले हैं, इसके डिटेल फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे। तो तुम्हारे लिए बस काम का क्या है कि भैया कुछ फोटो रेस्पिरेशन होता है, उसमें परऑक्सीजोम इन्वॉल्व होता है, खत्म खत्म बच्चा, इसके अलावा नहीं जाना। तो परऑक्सीजोम का काम हमारे अंदर, एनिमल के अंदर परऑक्साइड से रिलेटेड काम संभालना, परऑक्साइड बनाया हो तोड़ो वो संभालेगा। प्लांट के अंदर में फोटो रेस्पिरेशन खत्म, अब कुछ नहीं करना। सेकेंड, ग्लाइऑक्सीजोम, ग्लाइऑक्सीजोम
ये बच्चा केवल और केवल प्लांट में, ये केवल और केवल बच्चा कहां पाया जाएगा? प्लांट में पाया जाएगा, एनिमल में एब्सेंट। सर करता क्या है ये बच्चा? जो सीड होते हैं, सीड जैसे कैस्टर का सीड, सभी सीड में नहीं, कैस्टर का सीड, जहां बच्चे खूब सारे फैट्स स्टोर्ड होते हैं। सीड में बताया था तुम्हें, कुछ सीड्स होते हैं जिसमें बच्चे खूब सारे फैट्स, लिपिड स्टोर्ड है, फैट्स स्टोर्ड है। अब इस सीड को बेटा जर्मिनेट करना है, इससे नया प्लांट बनना है, नया रूट स्टेम बनना है। तो इस सीड को क्या करना है बच्चा? जर्मिनेशन। और जर्मिनेशन करने के लिए, यानी उसे नया प्लांट बनने के लिए, उसे चाहिए खूब सारा एनर्जी, खूब ताकत। और ताकत कहां से आएगा भाई? तो उसके लिए करना पड़ेगा बच्चा रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन। और रिस्पिरेशन में क्या होता है? एनर्जी बनता है। तो रिस्पिरेशन के लिए सबस्ट्रेट तो चाहिए ना, किसका रिस्पिरेशन करें? किसको तोड़ोगे? हमें एनर्जी चाहिए ना, तो हमें उसके लिए क्या चाहिए बच्चा? कार्बोहाइड्रेट। हम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेंगे तभी तो एनर्जी निकलेगा ना। लेकिन सीड के अंदर क्या भरा पड़ा है? फैट्स। और चाहिए क्या? कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लाइऑक्सिजोम बोलेगा टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं इस सीड के अंदर जो फैट्स है ना, मैं उसे कन्वर्ट कर देता हूं कार्बोहाइड्रेट में। अरे अब समझ में आया? ग्लाइऑक्सिजोम का काम क्या है? वो फैट्स को कन्वर्ट करेगा कार्बोहाइड्रेट में। अब ये कार्बोहाइड्रेट बन गया, इसे हम लोग, हम नहीं बच्चा, वो सीड, सीड के अंदर फैट्स था, ग्लाइऑक्सिजोम में ने क्या किया? उस फैट्स को लिया, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर दिया, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर दिया। इस साइकिल को, इस कन्वर्सन के साइकिल को बच्चा कहते हैं ग्लाई ऑक्सीलेट साइकिल। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ग्लाई ऑक्सीलेट साइकिल। वहां बच्चा ग्लाइकोलेट था, स्पेलिंग देख लेना, वहां ग्लाइकोलेट साइकिल था, यहाँ ग्लाई ऑक्सीलेट है। वहां ग्लाइकोलेट था, ग्लाइकोलेट था, ग्लाइकोलेट था, और यहाँ ग्लाई ऑक्सीलेट है, जो फैट्स को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करेगा। केवल प्लांट में चाहिए, और भी प्लांट में कहा? सभी में नहीं। जहां पास फैटी सीड है, फैट्स भरे पड़े सीड में, उनको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करना है, तो वहां पर कौन हेल्प करेगा? ग्लाइऑक्सिजोम, क्योंकि उसके पास एंजाइम। सर कौन सा एंजाइम? नहीं जानना है, बस याद रखना है फैट्स को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करना है। हो गया खत्म। सर स्पेरोजोम नहीं बताऊंगा, तुम बताओ। स्पेरोजोम एक लाइन में कंप्लीट करो। स्पेरोजोम क्या करेगा? एक लाइन में बोलो तुम। बोलो। सर स्पेरोजोम में भूल गए बच्चा, कुछ नहीं, एक लाइन में। स्टोरेज ऑफ लिपिड, खत्म। स्टोरेज ऑफ लिपिड, ये लिपिड को स्टोर करने का काम करेगा। ठीक है, कौन बनेगा? SER, SER। बस खत्म, फिनिश। अब नहीं करना है, अब रिसर्च नहीं करना है। बस एक क्वेश्चन तुमसे पूछ देता हूं, थोड़ा तुम लोग भी गूगल पे रिसर्च करके बताना, स्पेरोजोम कहां पाया जाएगा? प्लांट, एनिमल, बोथ। कहां पाए जाएंगे? नन। प्लांट में होगा केवल, एनिमल में केवल, दोनों में कैसे होंगे ना? तो बस आपको माइक्रो बॉडीज पर एक बार रिवीजन कर दूं। माइक्रो बॉडीज, माइक्रो मतलब छोटे, बॉडीज मतलब स्ट्रक्चर, तीन तरह के, पेरोक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, स्पेरोजोम। माइक्रो मतलब छोटे, वेसिकल लाइक, मेम्ब्रेन से कवर्ड, एंजाइम कंटेन, मेम्ब्रेन से कवर्ड, सिंगल मेम्ब्रेन, बॉन्ड, एंजाइम से कंटेनिंग स्ट्रक्चर को माइक्रो बॉडीज कहते हैं। एनसीईआरटी में चुन्नू सा 3 लाइन का, मैंने थोड़ा डिटेल बताया। पेरोक्सिसोम, पेरोक्साइड को तोड़ना, पेरोक्साइड का बनाना, पेरोक्साइड का मेटाबॉलिज्म। सेकेंड, फोटो रेस्पिरेशन प्लांट में। ग्लाइऑक्सिसोम, फैट्स को कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल। स्पेरोजोम, स्टोरेज ऑफ लिपिड। खत्म हो गया। चलिए 5 क्वेश्चन करते हैं, फिर एंड करते हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। राइट द, वहां तक कितने हमने क्वेश्चन किया था? आई थिंक 16 किया था, 17 नंबर। राइट द 3 सेल ऑर्गेनल ऑफ माइक्रो बॉडीज। राइट द 3 सेल ऑर्गेनल ऑफ माइक्रो बॉडीज। 3 सेल ऑर्गेनल का नाम बताइए जो माइक्रो बॉडीज के अंदर में आते हैं। चलिए सेकेंड, फोटो रेस्पिरेशन में 3 सेल ऑर्गेनल कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं? फोटो रेस्पिरेशन में 3 सेल ऑर्गेनल कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं? शॉर्ट ट्रिक है पीसीएम, पीसीएम, शॉर्ट ट्रिक है पीसीएम। चलिए नेक्स्ट बताइएगा। ठीक है, ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल कहां रन करता है?
ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कहाँ रन करता है? ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कहाँ रन करता है? ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पेरोजोम? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पेरोजोम? ठीक है, हो गया एंड। तो ये सारे क्वेश्चन, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तभी मुझे पता चलेगा कि तुमने किया है नहीं किया है। तो इस पार्ट को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये लगभग चैप्टर आपका द एंड हो गया। थैंक यू, बाय बाय। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट डे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब बच्चा सारे क्वेश्चन आपसे बन जाने चाहिए धड़ल्ले से। थैंक यू, बाय बाय।